हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एपिसोड 2 ऑफ फुकेत आइटनरी। इस वीडियो में आपको सारी आइटनरी मिलने वाली है। हमने पहले दिन क्या किया, हमने सेकेंड डे माया बे टूर, फीफी आइलैंड, पूरा टूर का डिस्क्रिप्शन और थर्ड डे ओल्ड फुकेत का एक्सप्लोरेशन। सो स्टे ट्यून टिल लास्ट। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। फुकेत एयरपोर्ट से निकल के हमें कैसे बस लेनी है और कैसे अपने होटल तक पहुंचना है, वो आइटनरी ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये हमारा फुकेत का होटल था जो कि बहुत सुंदर था। इसका लिंक, इसका लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। पूरा पैसा वसूल। इट वॉज रियली अ वर्थ इट एक्सपीरियंस। एम्बियंस, रूम्स, कम्फर्ट एंड फूड ऑल वर डैम गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि हम ऑलरेडी लेट होटल पहुंचे थे। रेस्ट करने के बाद हम रात को वॉक पे निकले एंड क्योंकि हमें इल्यूजन एक्सप्लोर करना था तो सेम डे सेम नाइट हमने इल्यूजन जा कर के वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया और पता किया कि क्यों वो वर्ल्ड का इतना फेमस पब है। हमारे होटल से बंगला स्ट्रीट काफ़ी पास था तो हमने वॉक करना सही समझा। अदरवाइज़ आपको टुक टुक, बाइक, ग्रैब एंड बोल्ट दोनों की सुविधा मिल सकती है वहाँ पे। आप उससे बंगला स्ट्रीट जा सकते हो। बट फुकेत में नाइट लाइफ का मज़ा तो पैदल ही चलने में आता है, बिकॉज तब आप ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो सारी स्ट्रीट, सारे व्यूज़ एंड एक्चुअली वहाँ जो क्रेज़ी फन रोड पे होता है, यू कैन एन्जॉय दैट बाय वॉकिंग इन दैट स्ट्रीट। इल्यूजन आपका बंगला स्ट्रीट में ही है। बंगला स्ट्रीट में आप थोड़ा सा वॉक करोगे अराउंड 500 मीटर्स, सो आपको इल्यूजन वहाँ पे दिख जाएगा। इल्यूजन जाने के हमें कोई एंट्री चार्जेस नहीं पड़े थे, बट या हमने 500 बात का कूपन लिया था जिसमें हमारे ड्रिंक्स इंक्लूडेड थे और अनलिमिटेड टाइम के लिए आप वहाँ पे रह सकते थे। उस दिन मेलानिन डीजे आने वाली थी तो हमने थोड़ा सा वेट किया एंड हम रात को लगभग अराउंड 11 बजे के अराउंड हम वहाँ पे गए थे खाना पीना खाकर। एंड खाने पीने के ऑप्शंस बहुत है, इंडियन ऑप्शंस बहुत है वहाँ पे। आपको हर 100-200 मीटर में कोई ना कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो आपको खाने की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। निकलने के बाद हम बंगला यहाँ मैंने इल्यूजन की कुछ क्लिप्स ऐड की हैं ताकि आप ये देख पाओ कि क्या क्रेजी एक्सपीरियंस होता है। टूर पे जाना था क्योंकि हमने क्लू कैब से कुछ भी बुक नहीं किया था तो हमें लोकल वेंडर से वहाँ पे जाकर अपना बुक करना था पैकेज, जो कि हमें अराउंड 1300 बात पर पर्सन पड़ा था आफ्टर बार्गेनिंग। एंड अगर आप क्लू कैब से बुक करते हो तो आपको वो जस्ट डबल द प्राइस पड़ेगा एंड कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोकल वेंडर से बुक करते हो वो आपको होटल पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं अगर आप पैटोंग एरिया में हो, अदरवाइज़ आप पेड सर्विस भी ले सकते हो। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 AM के अराउंड हमें हमारी मिनी वैन पिक करने आई थी, जो कि हमें होटल से पिक और होटल पे ही ड्रॉप भी किया था उन्होंने रात को। हमने जो पैकेज लिया था उसमें माया बे, वाइकिंग केव, फीफी आइलैंड, खाई आइलैंड, मंकी बीच, ये सब इंक्लूडेड था और प्लस उसमें हमें स्नॉर्कलिंग के इक्विपमेंट्स भी इंक्लूडेड थे। ये सब हमें 1300 बात के आसपास मिला था। ये पायर पे पहुंचते ही आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। आपको बेसिकली जो बिल मिला होगा वो सबमिट करना होगा। यहाँ पे ही आपको नोज़िया की टैबलेट्स भी मिलती हैं एंड आई बेट बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे पैकेज में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। उसमें क्या क्या चीज़ें थी मैंने उसकी छोटी सी क्लिप ऐड करी है। और हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हमें घुमाएंगे वो और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होगा, और प्लस सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस जो कि बहुत ज़रूरी होते हो जब आप आइलैंड पे जा रहे होते हो। हमारा स्पीड बोट कुछ ऐसा था जिसमें अराउंड 35 to 40 लोग थे एंड प्लस एक सजेशन दूंगी, अगर आप आइलैंड टूर पे जा रहे हो तो अपनी सनस्क्रीन, एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखना मत भूलेगा क्योंकि आपको वहाँ के सुंदर बीचेस देख के स्विम करने का मन करेगा एंड धूप में आपका स्किन एंड आपके कपड़े दोनों गीले हो सकते हैं। हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन वाइकिंग केव था, जहाँ पे वो आपको एक नॉर्मल लॉन्ग बोट में ट्रांसफ़र करने को बोलेंगे। उसके भी चार्जेस होते हैं अराउंड 200 बात पर पर्सन, जो कि आपको देना पड़ेगा। हाँ, मैं वही लॉन्ग बोट की बात कर रही हूँ जिसकी पिक्चर्स बहुत फेमस है और आप सबने देखी होगी। और आप अगर चाहें तो यहाँ पे स्विम भी कर सकते हैं। यहाँ पे बोट लगभग अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए रुकती है, स्पीड बोट, जिसमें आपका लॉन्ग बोट ट्रांसफ़र, लॉन्ग बोट से थोड़ी दूर तक का चक्कर, फ़ोटोज़ एंड स्विमिंग इंक्लूडेड होता है।
यहाँ से निकलने के बाद हमारा सेकंड डेस्टिनेशन यानी कि माया बे होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में उसकी खूबसूरती के लिए फ़ेमस है। बट आप जाने से पहले एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि वो टूरिस्ट के लिए ओपन है या नहीं। माया बे पहुँचने के लिए आपको करीबन 300 मीटर की दूरी तय करनी होगी पैदल, जहाँ पे वॉशरूम्स और खाने के लिए ऑप्शंस हैं। माया बे तक जाने के लिए जो रास्ता जाता है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, बट जिस टाइम हम गए थे वहाँ पे बहुत भीड़ थी। यहाँ पर भी बोट अराउंड 40 टू 45 मिनट्स के लिए रुकती है, जिसमें आप जाकर फ़ोटो क्लिक कराकर आ सकते हो, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। हमारे पैकेज में नेशनल पार्क फ़ी यानी माया बी का एंट्रेंस फ़ी इंक्लूडेड था, जो कि 400 बात के आसपास होती है। जब आप पैकेज बुक करें तो इस चीज़ को याद रखें कि आप अपनी नेशनल पार्क फ़ी उसमें इंक्लूड करा लें, वरना आपको 400 बात अलग से देने पड़ सकते हैं। माया बी की खूबसूरती देखने के बाद हम निकल चलते हैं फीफी आइलैंड के लिए, जहाँ पे हमारा इंक्लूडेड यानी फ्री लंच, वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए बोट पे हम चले लंच करने के लिए। फीफी आइलैंड थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड है, आप अपने लव वंस के लिए वहाँ से सोवेनियर्स ले सकते हो। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे फेरी से भी वापस आ सकते हो। बात करते हैं इंक्लूडेड फ़ूड की। फ़ूड वैसे तो बहुत ही बिलो एवरेज होता है एंड इंडियंस के लिए बिल्कुल भी नहीं सही होता है। मैंने तो फ्रूट्स और राइस खा के अपना काम चलाया था। ऑप्शंस नॉन वेज एंड वेज दोनों में अवेलेबल हैं। अगर आपको इंटरनेशनल फूड पसंद है तो आपको वो पसंद आएगा। इसके बाद हमारा डेस्टिनेशन था खाई आइलैंड, जहाँ पे बोट 1.5 से 2 घंटा रुकती है और आपको फ्रीली स्विम करने को मिलता है। आप रिलैक्स कर सकते हो एंड आप वहाँ पे बहुत सी वाटर एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं जो कि पेड होते हैं और आप वो कर सकते हो। वो सब करने के बाद हम वापस फुकेत के लिए यहाँ पे निकल चुके थे। ढेर सारी मस्ती करने एंड डांस करने के बाद हम वापस पहुंच गए फुकेत एंड हम क्योंकि बहुत टायर्ड थे, खाना खाने के बाद हमने रेस्ट किया एंड नेक्स्ट डे निकल गए ओल्ड फुकेत के लिए। ओल्ड फुकेत पेटोंग बीच से लगभग 18 से 20 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आपका टाइम लेगा मोटा मोटा कुछ नहीं तो 1 से 1.5 घंटा पहुंचने में। बट बहुत सुंदर ओल्ड फुकेत, वहाँ की रोड्स, वहाँ के कलर्ड गलियाँ, वहाँ का फूड, एक्सप्लोरेशन, सब कुछ बहुत बहुत एस्थेटिक है। पूरे पूरे यूरोप वाइब्स आते हैं ओल्ड फुकेत में। यहाँ पे आप बहुत सारे एस्थेटिक कैफ़ेज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। उनका फूड, उनके ड्रेसेस, सब कुछ बहुत एक्साइटिंग है। लकीली हम वहाँ पे संडे गए थे तो हमें वहाँ की फेमस ओल्ड टाउन संडे मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जहाँ पे इतना फूड वैरायटी था कि आप खाते खाते थक जाओगे बट फूड ख़त्म नहीं होगा। ये कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं वहाँ की संडे मार्केट की, जो कि ऑलमोस्ट दोपहर की है, बट यहाँ की रात की वाइब्स वर अमेजिंग। हर स्ट्रीट पे कोई ना कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है। इट वाज सो गुड। ये एक्सपीरियंस फुकेत जाकर मिस करना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वुड सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। इट्स वर्थ वॉचिंग एंड एन्जॉय। इसी के साथ हमारी फुकेत 3 डे आइटिनरी ख़त्म होती है यहाँ पे और नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं कराबी के लिए।